हेलो मित्रों, आज मैं आप लोग को बिहार गवर्नमेंट में एक वैकेंसी आई है अप्रॉक्स 10,000 पोस्ट, जिसमें से मैं आज आप लोग को स्पेशल सर्वे अमीन का एक पोस्ट है जिसके बारे में मैं पूरा चर्चा करूंगी। क्या एलिजिबिलिटी है, इसका जॉब प्रोफाइल कैसा है, सारी इसके चर्चा करूंगे और बहुत लोग के बहुत सारा क्वेश्चन है, सारे के मैं आज जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो एक वैकेंसी है राजस्व एवं भूमि सुधार में, जो संविदा आधारित वैकेंसी है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2022, जिसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन पे आज हम बात करेंगे। विशेष सर्वेक्षण अमीन का कुल पद है 8,244 पद है, जिसमें से कुल इस तरह से एससी में 1,301 पद है, एसटी में 75, ईबीसी में 1,422 पद है, बीसी में 917 पद है और डब्ल्यूबीसी में 282 पद है, जनरल में 3525 पद है और ईडब्ल्यूएस में 722 पद है। तो इसका सारा हम चर्चा करेंगे। पहले इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है। और क्या वेतन मिलेगा, क्या मानदेय मिलेगा, सारा हम इस पे चर्चा करेंगे आपका। और ये जो है आपका एक उम्र सीमा जो इसकी है 1/1/2022 से आपको 18 साल हो जाना चाहिए। अगर आपका 18 साल हो गया तो इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हो। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखे हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। अब हम बात करेंगे विशेष सर्वेक्षण अमीन का कुल कितना मानदेय है। तो आपको फर्स्ट ईयर का जो मानदेय है, फर्स्ट साल का जो मानदेय है 31,000 रुपया है। कितना है? 31,000 रुपया है। 31,000 रुपया है मानदेय आपका, जिसमें आपको ईपीएफ कटता है आपका 2797 रुपया ईपीएफ कटता है आपका। और मोबाइल के लिए पर एक साल आपको प्रति महीना 4,000 रुपया दिया जाता है और 400 इंटरनेट चार्ज दिया जाता है। तो ये है आपका मानदेय होगी। ये हालांकि बिहार गवर्नमेंट में संविदा पे है, तो बिहार गवर्नमेंट का ये काम चलते रहेगा। ऐसा ना सोचे कि 1 साल का संविदा है तो तुरंत हमको हटा देगी, ऐसा नहीं होगा। ये चलते रहेगा क्योंकि अभी सरकार को सर्वे कराना है, सर्वे के बाद में चकबंदी कराना है। तो इसका अब जॉब प्रोफाइल के बारे में हम एक वीडियो दूसरा बनाएंगे कि इसका जॉब प्रोफाइल कैसा है। लोग कहते हैं कि सर फील करे या ना करे, फील्ड में जाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजीएस्ट जॉब है और आप कर लीजिएगा। कोई ऐसा ज्यादा माथापेची है नहीं, तो आप कर लीजिएगा। बहुत सा विद्यार्थी को समस्या था कि हम लड़की हैं कैसे करेंगे, तो इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज हम इसका सारा डिटेल बताएंगे कि आपको फॉर्म फिल करने में बहुत विद्यार्थी को समस्या आ रहा था, तो उस पे भी चर्चा करेंगे कि फॉर्म फिल करने समय क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है। तो फॉर्म फिल करते समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट पे पहले बात करेंगे, उसके बाद सारा इसका एलिजिबिलिटी के बाद। फॉर्म फिल करने के समय आपको पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल करके रजिस्ट्रेशन दे देंगे, कर लेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपका अपना पर्सनल डिटेल फिल करना होगा। हम सारा बताएंगे कि किस तरह से फॉर्म भी पर्सनल डिटेल सारा फिल करना है। तीसरा स्टेप में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको जिसमें में 10th का, इंटर का है तो इंटर और डिप्लोमा, तीनों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देना होगा। और पांचवा स्टेप में आपका है अपलोड। चौथा स्टेप में आपका होगा ऑल सेमेस्टर, मतलब कि आपको पहले तो 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट तो लेगी ही, और सेमेस्टर का ऑल सेमेस्टर 6 सेमेस्टर का मार्कशीट टोटल अपलोड करना है। 1 to 6 आप ध्यान रखेंगे, 1 से 6 सेमेस्टर तक का आपको मार्कशीट अपलोड करना है, उसमें सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। एंड 5th प्रोसेस में अपलोड साइन एंड फोटो आपका होगा। उसके बाद आपका अगर आप स्पेशल सर्वे अमीन के लिए हैं तो उसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, कानूनगो का स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत है। और 7th एंड लास्ट स्टेप में फाइनलाइज सबमिट का ऑप्शन आपको देता है।
तो विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। बोले क्या चीज, 10th का लगेगा, ईबीसी है तो ईबीसी का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, BC1 का है तो BC1 का बनाएंगे, BC2 ईबीसी और BC1 एक ही है, BC2 है तो आपको BC का यानी BC2 का आपको बनाना होगा, जाति कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा, ठीक है। और फिर EWS ST में एक लोहार कास्ट है, उसके साथ समस्या आ रहा था कि सर आप ये सर्विस ऑनलाइन पे अपडेट नहीं किया है। जैसे पहले ST में लोहार कास्ट को रखा गया था तो अभी उसको EBC में कर दिया गया है, BC1 में। तो कामकर करके होगा, उसमें आप कामकर या बड़ी करके स्लैश करके होगा तो वो सेलेक्ट करेंगे आप और उसके बाद देन कर सकते हैं। बहुत सा आया था समस्या बालक का, बहुत सा विद्यार्थी कॉल किए थे, बहुत सा समस्या आ रहा था। तो अब देखेंगे इसका जो चयन प्रक्रिया है वो किस तरह से है, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं हम आप लोग को। तो आपका चयन प्रक्रिया जो होगा लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप इसका चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा। चयन प्रक्रिया जो है जैसे कि इसमें बताया है, चयन प्रक्रिया जो है 10th का मार्कशीट, 10th का नंबर जितना है, 10th का 10% है, 10th का 10% नंबर आपको वेटेज दिया गया है, 10%। ये चूंकि नौकरी जो है मार्क्स बेसिस पे है, ये नौकरी जो आपका है कोई रिटन एग्जाम नहीं है, ये मार्क्स बेसिस पे है, जिसमें आपका वेटेज है चयन प्रक्रिया में 10th का 10% है। और डिप्लोमा का जो है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में जो आप किए हैं तो उसका आपको 90% वेटेज है, 90% वेटेज आपका डिप्लोमा का है, डिप्लोमा का आपको 90% वेटेज है, 90% वेटेज डिप्लोमा का है। तो किस प्रकार से एक एग्जांपल दे करके आपको हम समझा देते हैं कि इसका वेटेज और कट ऑफ वगैरह भी चर्चा हम करेंगे। तो आपका अगर एक एग्जांपल दे करके बताते हैं, अगर आपका 10th में सपोज दैट 80% मार्क्स आया है, आपका 10th में 80% मार्क्स आया है तो इसका आप 10% निकाल ले, क्योंकि इसका वेटेज कितना है 10th का 10%, तो ये 100 हो गया। ये आपका टोटल 8 अंक, 8 पॉइंट इससे आपको बनेगा। कितना पॉइंट? इसमें आपको 8 पॉइंट बनेगा। और दूसरा ये तो 10th का हो गया, 10% वेटेज है। उसके बाद डिप्लोमा में अगर आपका 70% मार्क्स है, 70%, अगर आपको डिप्लोमा में 70% मार्क्स है तो 70 गुने 90/100 यानी 90% इसका वेटेज है। तो ये आपका हो गया कितना, 63 पॉइंट आपका बनेगा। कितना पॉइंट? 63 पॉइंट्स आपका बनेगा, 63 पॉइंट्स आपका बनेगा। टोटल पॉइंट्स आपका कितना हो गया? टोटल पॉइंट्स आपका, और इसी पे आपका सिलेक्शन होना है। टोटल पॉइंट्स आपका हो जाएगा, टोटल पॉइंट्स आपका हो गया 63 + 8 बराबर इक्वल टू कितना हो गया? 71 पॉइंट्स। 71 पॉइंट्स आपका ये इस तरह से नंबर पॉइंट्स आएंगे। और इसका कटऑफ्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और जॉब प्रोफाइल के बारे में भी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से इसका कोई सिलेक्शन प्रोसेस है और वही लोग फिल कर सकते हैं जो 1/1/2022 से 1/1/2022 से आपका अगर 18 साल पूर्व गया है तो वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सा इसमें नया विद्यार्थी है जो 10th करके आए हैं, डिप्लोमा कर लिए, बेचारा का 18 साल बहुत विद्यार्थी का अभी नहीं पूरा रहा। तो बाबू फर्दर आपके वेस्ट ऑफ विशेज है आपके लिए, अगला वैकेंसी आएगी तो नेक्स्ट वैकेंसी तुरंत आपको आने वाली है पंचायती राज में, फिर से उसमें एग्जाम होगा। BSPCL में भी आपका फर्दर वैकेंसी आने वाली है, BTS बहुत सारी वैकेंसी खाली है, तो टेंशन ना ले, आपके लिए भी वैकेंसी आएगी। जिसका एज नहीं पूरा है तो कुछ दिन में आपका एज पूरा जाएगा तो भरिएगा। तो ये कुछ सिलेक्शन प्रोसेस बताया है और विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए कुल इतना पद है जिसके बारे में चर्चा किए। अगले वीडियो में मैं आप लोग से जॉब प्रोफाइल कैसा है तो इस जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी आप लोग को थोड़ा
समस्या आ रहा होगा फॉर्म फिल करने में कि जैसे ही आप डिप्लोमा का मार्कशीट फिर करते हैं तो फिर से नया नया सारा कुछ हट जाता है। तो ये समस्या 2-4 दिन रहेगा, आप 2-4 दिन के बाद फिल करें तो ये समस्या आपका दूर हो जाएगा। और कुछ विद्यार्थी का कहना था कि सर जिसका कैरी लग गया है तो उसका अगर लास्ट सेमेस्टर में 2 मार्कशीट आया है तो सर सारे मार्कशीट अपलोड करना है। तो आपको नहीं, जो फाइनल लास्ट सेमेस्टर में मार्कशीट होगा आपका, जो फाइनल कैरी के बाद आया होगा वो आप मार्कशीट अपलोड करें और उसी में आपका टोटल, अगर बिहार एसबीटी से किए हैं आप, बिहार एसबीटी से पढ़े हैं आप, तो आपका 2250 टोटल अंक रहा होता है। 2250 अंक का एग्जाम होता है। तो फाइनल ईयर में जितना पॉइंट बनता है वो पॉइंट आपका 2250 में वो ऐड करेंगे और जितना सेमेस्टर में है वो सब से मतलब नहीं, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड होगा उसका। ठीक है बच्चा। और आपको सपोर्ट डेट आया 1700 या 1600 तो आप वो नंबर और 1700 सपोर्ट डेट आया आपका नंबर 1700 और इसमें आप 22.5 से भागा दे देंगे तो आपका परसेंटेज में निकल जाएगा। ठीक है, तो वो सारा चीज आप अपना ये देखेंगे। और फाइनल ईयर में जो आप जिसका कैरी लग गया है तो फाइनल जो मार्कशीट आया है उसको आप अपलोड करेंगे और उसका नंबर आप देंगे। जो बैक लगा है उसका, क्योंकि उसमें सारा कुछ डिटेल आपका होता है। ठीक है बाबू, तो आज के लिए इतना ही काफी है और अगले वीडियो में मैं और सारे जितने भी वैकेंसी आया है सारे वैकेंसी के बारे में बताएंगे और विशेष समीक्षक अमीन का जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में बात करेंगे, कानूनगो का जॉब प्रोफाइल, एसओ का जॉब प्रोफाइल, सारे चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। और आप लोग 2-4 दिन के बाद फिल करेंगे तो ये सब समस्या जो अभी आ रही है सब सारा समस्या खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। और आप लोग इस विभाग में आइए, सेलेक्ट होइए, मेरा बेस्ट ऑफ लक है और हम आप लोग के साथ हमेशा है, नया नया अपडेट आप लोग को देते रहेंगे। तो चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर इसको करें ताकि हम आप लोग के लिए, क्योंकि बीच में मैं बहुत वीडियो बनाना एकदम दूर हो गए थे यूट्यूब से, तो अब मैं आप लोग के फिर से पास आ सकूं और सारा करियर के बारे में बता सकूं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है सब। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ले। धन्यवाद।